Hi guys, welcome back to Beavish Readings. Today's reading is for Taurus. We're going to see what's coming for you, Taurus. So I've got three cards here for you for the coming week, and let's see what you can expect. Adaptability, inheritance, and romance. All right, guys, I see you being flexible this week in any situation that you're in. Okay, जो भी आपको काम दिया जा रहा है आप उसे अच्छे से कर रहे हैं. अपने relationships के अंदर आप adaptability ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कमिंग वीक में, इन द सेंस दैट अगर आपके पार्टनर आपसे थोड़े डिफरेंट है, सो यू आर एक्सेप्टिंग देम like that, okay, and you're okay that there is a difference. That is what makes them unique, okay. So, and there is a certain situation where I feel that you are discussing something with people regarding money, regarding your property. So there could be an exchange, like you might be buying a new property, or you might be selling a property, or you might be getting some benefit in some family financial investments that you have done in the past, okay. तो कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लॉन्ग टर्म चीज़ आपके लाइफ में चल रही है, जो कमिंग वीक में आप उसके कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, या फिर कोई चीज़ का आप वेट कर रहे हैं कमिंग वीक में, ठीक है. यू वेटिंग एंड इट्स टाइम फॉर यू टू बी पेशेंट, ओके. सो एक्सपेक्ट गुड फैमिली लाइफ, गुड रिलेशन, गुड मैरिड लाइफ इन द कमिंग वीक. बहुत इन्जॉयमेंट आ रहा है आपके पास रोमांस के अंदर, लव लाइफ के अंदर. एंड जो लोग सिंगल हैं, ओके, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्लूमिंग अफेयर आपकी लाइफ में आ रहा है. ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, और या फिर कोई ये नए इंसान आपको किसी पार्टी में या कहीं मिल सकते हैं, जिनके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड आई सी लॉट ऑफ डिस्कशंस हैपनिंग विद यू, ओके. नाउ लेट्स सी द टैरो. लेट्स सी कि टैरो से आप लोग कमिंग वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और ओके, दिस इज़ द ओवरऑल थीम एंड ओवरऑल एनर्जी दैट आई हैव सीन फॉर यू इन द कमिंग वीक. ओके guys, you have the Four of Wands and you have the Star. Okay guys, what, because these were in the reverse position, so I'm putting in back like बहुत ही पेशेंस आ रहा है रिलेशनशिप्स के अंदर. आपको पेशेंटली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत आएगी, ठीक है. सो यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप लोग पेशेंटली एक्चुअली अपने रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे. फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने पार्टनर से शादी वादी का कुछ बात करनी है, तो यू आर गोइंग स्लो इन दिस वीक, ओके, एंड यू आर टेकिंग योर रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप. अगर आपका कोई नया रिलेशन शुरू हुआ है, तो उसमें भी आप बहुत जल्दबाजी किसी कंक्लूजन पे नहीं ला रहे कि ये इंसान कैसा है या कैसा नहीं है, ठीक है. एंड इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू डू नॉट लेट गो ऑफ योर होप्स, ओके. मे बी थिंग्स आर टेकिंग टाइम फॉर यू. सो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुझे दिखाई दे रहा है. आपके वर्क लाइफ में मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ की ना होप लगा के बैठे थे, और इस वीक के अंदर आपको ना बहुत पॉजिटिव न्यूज़ उस चीज़ को लेकर के नहीं मिलेगी, ठीक है. सो आई हैव अ फीलिंग कि आप लोग थोड़े कम होपफुल इस वीक में फ़ील कर सकते हैं, ठीक है. डिसअपॉइंटमेंट कुछ आती मुझे दिखाई दे रही है रिलेटेड टू योर वर्क, ओके. इट्स नॉट दैट इट विल बी सडन. आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी आई थी गाइस, जिसका आपने ना फ़ायदा नहीं उठाया, ओके. और कमिंग वीक में आप मुझे रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप में से कुछ लोग, कि आई विश कि मैंने उस टाइम ध्यान दिया होता. आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी. वर्क, एटलीस्ट वर्क के फ्रंट में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपके कोलीग ने आपको कोई एडवाइस दी हो जो आपने नहीं सुनी हो, ओके. और कमिंग वीक में ना उसकी वजह से आप कुछ डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कर सकते हैं, ओके. सो वर्क फ्रंट पे गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि you were hopeful for something which is not happening, okay. So you would be a bit disappointed at your workplace. And in your love life, I see that you would have to hold on to your patience a lot, okay. आपको अपने partners को समझने की ज़रूरत है, okay. Not everybody is like the same, but you cannot leave everybody, okay. लग रहा है डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में भी और अपने काम में भी, ठीक है. सो गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रोमांस दिख रहा है, अच्छी मैरिड लाइफ दिखाई दे रही है. कुछ लोगों के पास मुझे गिफ्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं. कमिंग वीक इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ पेशेंस,
सम टाइम इन इन्वेस्टिंग, ओके, फाइनेंशियल कुछ आप लोग ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं, और करियर के अंदर गाइस थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रहा है। अदरवाइज़ आपके जॉब पे आपकी चीज़ें सही चलेंगी अगर आप फ्लेक्सिबल रहे तो, ओके, बट यू कुड फील अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट एंड शुड नॉट हैव लॉस्ट, ओके, और बिकॉज ऑफ समवन यू शुड हैव लिसन टू बट यू हैव नॉट लिसन टू, ओके। नाउ लेट्स सी टॉरस कि यूनिवर्स से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Universe is giving you what message here? Reinvent yourself. A transformation is taking place. Enjoy a lease of new life. Okay guys, so आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ नया आ रहा है. Okay, so this could be something that you are getting after a lot of turmoil. Okay, कुछ डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आप एक नई तरीके से उस चीज़ को शुरू करेंगे. ओके, सो टॉरस, दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक. If this video was helpful to you, please like the video and subscribe the channel, and please keep coming back for more. Okay, thank you.